अरे ये क्या, आपका दिल ही नहीं कर रहा आप अगले सेशंस को करने के लिए, आप अभी भी फोटोशॉप पे बैठे हैं और एड्स पे एड्स बनाई जा रहे हैं। और मैं तो कुछ लोगों को देख रहा हूँ कि वो अपनी जो पिक्चर खींचते हैं सेल्फी, वो भी इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें डिफरेंट फूल शूल डाल रहे हैं। भाई आइए ज़रा कोर्स को भी कंप्लीट करना है और डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है। आपने ज़रूरी नहीं है कि एड डिज़ाइनर ही बनना है। तो आइए ज़रा थोड़ा सा आगे चलते हैं। जो ऐड अब आपने बना ली है, अब इसको आपने एक्सपोर्ट भी करना है, यानी सेव करना है अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, ताकि आप इसको क्लाइंट को भेज सकें, क्लाइंट इसको देख सके, अप्रूव कर सके और उसके बाद इवेंचुअली आप यूज़ कर सकें सोशल मीडिया पे या गूगल के ऊपर। तो वो कैसे होता है? बड़ा सिंपल तरीका है, आइए उसके ऊपर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। वापस दोबारा उसी स्क्रीन पे मैं जाऊँगा जहाँ मैंने बिल्डिंग की ऐड बनाई थी पिछले एक सेशन में। आपने हो सकता है कोई और ऐड बनाई हो, और उसको अब हम देखते हैं कि एक्सपोर्ट कैसे करना है। इमेज को एक्सपोर्ट करने से पहले ज़रा देख लीजिए कि क्या इसमें कोई और चीज़ तो नहीं जो चेंज होने वाली है। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग का टेक्स्ट नीचे अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको उठा के ऊपर ले आइए, ताकि जब आप इसको एक्सपोर्ट करें तो बिल्कुल एक फुल फॉर्म के अंदर आप उस इमेज को एक्सपोर्ट करें जो आपने एज एन ऐड यूज़ करना है। जब वो फाइनल हो गया है और आप कहते हैं कि जी अब ये ऐड मैं चाहता हूँ कि ये पोस्ट हो गूगल पे या सोशल मीडिया पे, तो वापस फाइल पे जाइए टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, और यहाँ आप देखें तो नीचे आपको सेव एज़ की ऑप्शन नज़र आएगी। सेव एज़ के ऑप्शन के थोड़ा नीचे देखिए तो एक्सपोर्ट की ऑप्शन भी आपको नज़र आ रही है। मैं इसको एक सिंपल तरीके से आपको सिखाऊंगा। आप सेव एज़ के ऑप्शन पे क्लिक करें, और सेव एज़ के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अगर आप डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं, उस फाइल का नाम लिखिए। करंटली यहाँ डिस्प्ले एट पीएसडी आ रहा है। डॉट पीएसडी इज़ अ फाइल एक्सटेंशन फॉर फोटोशॉप। जिस तरह वर्ड की फाइल डॉट डीओसी या डॉट डॉक के अंदर होती है, इसी तरीके से फोटोशॉप की फाइल जो है वो डॉट पीएसडी में होती है। अब इसको जेपैग या पीएनजी के अंदर मैंने कैसे ट्रांसफ़र करना है? अक्सर जो डिज़ाइनर्स होते हैं और वेबसाइट बनाने वाले होते हैं, वो ये कहते हैं कि जी डॉट जिफ या डॉट बीएमपी को यूज़ करें, उनका साइज़ छोटा होता है। इस डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही घबराने की ज़रूरत है। आप बस ज़हन में रखें कि जेपैग या पीएनजी, ये 2 ऐसे फॉर्मेट हैं कि जिसके अंदर आपने इमेजेस को एक्सपोर्ट करना है, और एक्सपोर्ट करने के बाद आपने इसको यूज़ करना है सोशल मीडिया पे या गूगल के ऊपर। पीएनजी के बारे में याद है, मैंने आपको एक पिछले सेशन में बताया था कि वो बैकग्राउंड उसमें ट्रांसपेरेंट आता है और जेपैग के अंदर एक फ्लैट इमेज होता है और बैकग्राउंड के साथ वो इमेज डाउनलोड हो रही होती है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी ये वाली इमेज जो है एज ए जेपैग मैं सेव करूँ, ताकि मैं इसको यूज़ कर सकूँ। उसका बड़ा सिंपल सा तरीका है। करंटली आप देखें तो आपको फोटोशॉप के फॉर्म में ये इमेज सेव होता हुआ नज़र आ रहा है। आप नीचे इस ऑप्शन पे क्लिक करें, जिधर डिफरेंट ऑप्शंस आपके सामने अपीयर होंगी, और तलाश कीजिए इसमें जेपैग कहाँ लिखा हुआ है। जेपैग को तलाश करके उस पर क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद सेव की इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। इमेज को सेव करने से पहले फोटोशॉप आपको एक और ऑप्शन देगा जो बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है। यहाँ आप इमेज की क्वालिटी को डिसाइड कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे जैसे आप इमेज की क्वालिटी को कम करेंगे तो आप देखिए कि आपके इमेज का साइज़ भी छोटा होता जा रहा है। आप इमेज की क्वालिटी को बढ़ाएंगे तो इमेज का साइज़ बढ़ता जाएगा। इमेज का साइज़ आपको कहाँ नज़र आ रहा है? इस वर्जन के अंदर इमेज का साइज़ आपको बॉटम में नज़र आ रहा है। हो सकता है जो वर्जन आपके पास हो उसमें टॉप में जहाँ आपकी क्वालिटी का बार है, उधर उसके साथ-साथ इमेज का भी नज़र आ रहा हो कि इसका इमेज का जो साइज़ है वो कितना है। तो मैं चाहूँगा कि जो मेरा जो इमेज का साइज़ मैं सेव करने लगा हूँ, वो मीडियम क्वालिटी का हो। तो जब मैं उसको मीडियम क्वालिटी पे लेके आऊँगा तो नीचे साइज़ उसका कम हो जाएगा। अक्सर वेबसाइट लोडिंग के अंदर इसकी हेल्प होती है कि चूँकि इमेज का साइज़ छोटा है तो ये इमेज जल्दी लोड हो जाता है जब भी आप वेबसाइट लोड कर रहे हो। सो करने के बाद मैं ओके के बटन पे या सेव के बटन पे क्लिक करूँगा, और अब मैं वापस डेस्कटॉप पे जाके देखता हूँ कि क्या ये इमेज सेव भी हुआ है, और डेस्कटॉप के ऊपर इस इमेज पे डबल क्लिक करूँगा मैं, और मेरे सामने वो ऐड जो मैंने डेवलप की थी उसी साइज़ के अंदर डेस्कटॉप पे सेव्ड मिलेगी। इस इमेज को अब आप यूज़ कर सकते हैं और फेसबुक पे या गूगल के ऊपर एज एन एडवर्टाइजमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप फोटोशॉप को बेसिक यूजेज के थ्रू ऐड क्रिएशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तमाम स्टेप्स को प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने के बाद कोशिश करें कि नेक्स्ट टाइम जब भी डिज़ाइनर अवेलेबल नहीं है, या आपके पास बजट इतना नहीं है कि आप एक डिज़ाइनर को पैसे दे के कोई कंटेंट डेवलप कर सकें, तो फोटोशॉप खोलिए और ख़ुद फोटोशॉप यूज़ कीजिए और एक अच्छी सी खूबसूरत सी एडवर्टाइजमेंट खुद बनाइए।